Adjoining figure ABCD is a trapezium कोई बात नहीं छोड़ो. Adjoining figure ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. With AB parallel to DC and angle BCD. And angle BCD is equal to 30 degree. Full stop. Figure BGEC. Figure BGEC is a sector of a circle with center C and AB is equal to BC is equal to and AB is equal to BC is equal to 7 centimeter, comma अरे छोड़ो ना तुम. DE is equal to 4 centimeter. तुम वो कंप्यूटर्स का रिवाइज करो. And BF is equal to 3.5 centimeter. Then what is the area of the shaded region? Then what is the area of the shaded region? What is the area of the shaded region? Use pi is equal to 22 upon 7. Use pi is equal to 22 upon 7. अब जरा देख लीजिए फिगर क्या दे रखी है. A B C D. ये एक ट्रेपेजियम दे रखा है, इसमें AB और DC पैरेलल हैं. BF इज परपेंडिकुलर. ठीक है. ये दे रखा है BF, ये परपेंडिकुलर है और इसकी लेंथ है 3.5. ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री और इन्होंने बोला BGEC. ये जो कर्व है, एक इधर ऐसे कर्व बना हुआ है और इस कर्व पर कोई एक पॉइंट ले लिया ऐसी G और इस पॉइंट को बोल दिया E. BGEC इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C. और ये जो B से लेकर C तक की लेंथ है, ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर. A से B तक की लेंथ जो है ये भी 7 सेंटीमीटर. वो बोल रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ये शेडेड रीजन ना ये वाला दे रखा है. ट्रेपेजियम भाई किसी को कोई रास्ता नजर आ रहा हो तो बताओ जरा. ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया बता दो बस. नहीं स्क्वायर नहीं है. ट्रेपेजियम का एरिया बता दो कैसे निकलेगा. ट्रेपेजियम का एरिया बता दो कैसे निकलेगा. हाँ फिर AB is equal to BC is equal to 7 सेंटीमीटर. DE is equal to, ठीक तो है.
करा किसी ने? वाह, 18.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए जी, ट्रेपेजियम का एरिया निकालिए। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम को हाइट भी बोल देते हैं। 3.5 दे रखी है हाइट, तो हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, पूरा दे रखा है। ये यहां से लेकर ए बी तक तो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो ए बी हो गया 7 प्लस। अब दूसरी साइड ये देखिएगा कि इन्होंने डीई दे रखा है 4, और सी से लेकर ई तक जब ये दे रखा है कि ये सेक्टर है, तो इसका मतलब सी से लेकर बी तक जो इसका रेडियस है, ये सी से लेकर ई तक भी तो वही होगा, 7 ही होगा। और डीई कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 + 7 कितना हो गया, टोटल 11। तो यहाँ पर इसमें डायग्राम में ही देख लो, ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 हो गया, और उसके आगे वाला कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो 7 + 4 + 7 इंटू हाइट कितना है 3.5। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 7 + 4 11, 11 + 7 कितना हो गया 18, 18 इंटू 3.5, 2 9 जा 18 और 9 5 जा 45, 9 3 जा 27 और 4 31, तो 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब उसमें से सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसा रेडियस देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। 7 हो, 14 हो, 21 हो, ये रेडियस दे रखा हो तो मैं कर लूंगा सॉल्व, उसके अलावा बाकी सब आपके लिए होमवर्क। ठीक है, चलिए जी, 3 इंटू 360 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। ये 7 से 7 कट गया, 0 0 3 12 जा 36 किसका। हाँ? एक बात बताओ, ये तो 12 है ना, तो ये क्या हो गया 2 6, हाँ, और 2 11 का, तो 77/6 हो गया। अब इसको करो डिवाइड, 6 1 जा 6, फिर 17 आ गया, 6 2 जा 12, 50 आ गया, 6 8 जा 48। अरे शांति तो रखो। 13.5 31.5 में से 12.8 इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 18.67 बी है क्या। 15 - 8 कितना हो गया 7। 18.7 18.67, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। बताइए जी, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? आदित्य, अर्णव, अक्षत, दिशा, न्यासा, प्राजक्ता, सभी को क्लियर है? यस सर। चलिए जी, नहीं एचडी नहीं है। चलिए जी, एक और देखो क्वेश्चन। A momento is as shown. Its base PBCR, बता रहा हूँ, its base PBCR is silver plate from the front side, is silver plate from the a memento is as shown, its PB
its base PBCR is silver plate from the front side. What is the area which is silver plated? Use pi is equal to 22/7. इसमें तो कुछ डेटा ही अधूरा लग रहा है मेरे को। ये मोमेंटो ऐसा होता है जैसे कहीं पर कोई फंक्शन या कुछ कोई प्रोग्राम वगैरह होता है ना, वहां पर जो गिफ्ट दे देते हैं उसको मोमेंटो बोल देते हैं। अरे गिफ्ट हैम्पर नहीं, वो जो छोटी सी वो ट्रॉली वो ट्रॉफी वगैरह होती है ना, वो मुझे दे देते हैं, जिसको एक मोटा सा आदमी इधर से पकड़ाता है, दूसरा ऐसे पकड़ के फोटो खिंचाते हैं यूं करके, है ना, वो उसको मोमेंटो बोल देते हैं। सर्टिफिकेट वाली ट्रॉफी, हाँ कुछ वही। हाँ, मोमेंटो इज एज शोन इट्स बेस पीबीसीआर। अच्छा हाँ, ये बना तो दूं इसको मैं, कितना दे रखा है ये 90 डिग्री। ये जो बीच वाला एंगल है ये 90 डिग्री दे रखा है। अब जैसे भी है 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो दूरी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। हाँ, यहाँ से और यहाँ तक ये, हाँ। और ये ए, ये है पी, बी, सी और आर। तो वो कह रहे हैं कि ये जो फ्रंट का एरिया है ना पी बी सी आर, ये ना सिल्वर प्लेटेड है। वो कह रहे हैं व्हाट इज द एरिया विच इज सिल्वर प्लेटेड, मतलब ये पीबीसीआर का एरिया बताना है मेरे को। ऑप्शन है 18 सेंटीमीटर। तुम जरा शांति तो रखो। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी है 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है विच इज सिल्वर प्लेटेड। और भी कुछ इसमें दिया है, तो बस इतना दे रखा है कि ये इधर वाला भी 3 सेंटीमीटर, ये इधर वाला भी 3 सेंटीमीटर, इतना दे रखा है। तो छोटा वाला 3 सेंटीमीटर। हाँ, रुक तो जाओ 1 मिनट। हाँ, 90 डिग्री। अब क्या है कि मुझे ये वाला जो है ना, ये वाली लेंथ नहीं पता ये कितनी है। क्या कह रहे हो? सेक्टर से निकाल तो लेंगे बेटा, लेकिन मेरे को मुझे लग रहा है पूरा 7 होगा शायद। शायद पूरा होगा, क्योंकि कुछ इन्होंने ना बताया नहीं है क्या है। आंसर दे रखा है? आंसर कहाँ है फोन में है? अच्छा, तो पहले 7 मार के करते हैं एक बार, और 7 मान के ऑप्शन आ गया तो बस हो गया, तो हो गया। तो आप ये देखिए कि फिर हम इसका ना सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और ट्रायंगल में से उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना यहाँ पर बहुत आसान है, क्योंकि बीच का एंगल 90 डिग्री दे रखा है। अरे शांति तो रखो। बीच का एरिया 90 डिग्री दे, बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका हाफ बेस इंटू हाइट से हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, रिक्वायर्ड एरिया
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, 90 डिग्री की एबी वाली लाइन है वो हाइट रहेगी ना। हाँ नहीं, एबी एबी, हाँ एबी हाइट रहेगी ना। हाँ 7 हो गया। भाई ये देखो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हो गई हाइपोटेन्यूज, तो जो ये बचा ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो एक तरह से ये बेस और ये हाइट हो गई, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा, हाफ, कितना कितना, हाँ ये ए बी भी पूरा 7, ये 7 + 3 10 हो गया ना। हाँ ए बी कहता रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 7 है, और ये 3 है, तो 7 + 3 10 हो गया ना, समझ गए। हम यही तो कह रहे हैं कि यहाँ बीच में 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से पूरा ही होगा 7। तो हाफ ए बी, अरे तुम चुप नहीं रहते, क्या बताऊँ, हाफ ए बी इंटू ए सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 360 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 22/7, रेडियस बड़ा अच्छा दे रखा है 7 का स्क्वायर, 12.8 आया तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 90 4 जा 360, अरे तुम बहुत महान हो। तो वो लिखा है। हाँ तो 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, फिर से 5.5, और ये हो गया हाफ 10 इंटू 10, सी है ना इसका, सी है ना, सी होगा क्योंकि पॉइंट में तो सी आ रहा है बस। 50 माइनस 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, ऑप्शन सी है इसका 11.5। हाँ कि भाई सारे के सारे जो हैं, तीन तो दे रखे हैं, आंसर बताना जरा, तीन तो दे रखे हैं प्रॉपर वैल्यू, और एक दे रखा है पॉइंट में, तो पॉइंट वाला ही होगा, तुक्का ऐसे बढ़ा कर आना पेपर में, ठीक है। ये कुछ बताओ भाई, ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया क्वेश्चन। Yes, sir. यस सर। ठीक है, प्राजक्ता, न्यासा, दिव्यांशी, अक्षत, Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ भाई बताना। चलो तो ढूंढ लेना आराम से, अगला क्वेश्चन देखना मेरे को, या फिर इसका कराता हूँ मैं पावनी का, इतने तुम ढूंढ लो। गलत है क्वेश्चन। सर गूगल करेंगे हम। हाँ ये भी बात हुई, ऐसे थोड़ी होता है। 29 कहाँ से, तो ये वैल्यू क्यों नहीं दे रखी, सॉल्यूशन भी दिया गया, इनको आता ही नहीं है, कुछ भी लिख कर दे दिया। हाँ सर आप तो आज ज्यादातर बच्चे यही करते हैं। हाँ जी, हाँ। If sum of two numbers is 1 to 15 and their HCF is 81, then the possible number of pairs of such numbers are. हाँ if sum of two numbers is 1 to 15 x plus y, सी है ना, वही तो मैं सोच रहा था। अच्छा एक बार दोबारा भेज दो मेरे को, इसको मैं देख कर बताऊंगा, बड़ा दिमाग खराब कराता है इस क्वेश्चन ने। हाँ जी, और कौन सा बच रहा है। सर कह रहा आज आप टोटल वाले तरीके से कर रहे हो। अरे ये टोटल है ना, इसके संगत का असर आ गया। सर इसकी ये कह रहा है। अरे क्या कर रहे हो, दिखाइए। हाँ कह रहा पिछले के दिन आया ये पीटेगा। आज स्कूटी तो छिनने ही वाली है इसकी। ये भी बताऊंगा। सर देखना कब लड़का हमारा स्कूटी से आया था। कल आएगा या साइकिल पर, पक्का बता रहा हूँ। सर साइकिल से भी आएगा, इसे मैंने कहा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। वैसे ये क्वेश्चन शायद आप देख कर ना सभी बच्चे समझ जाएंगे। इन द गिवन फिगर, एक मिनट देख तो लो। लिख ही लो।
In the given figure, ABCD is a trapezium. In the given figure, ABCD is a trapezium with AB is parallel to DC. Comma AB is equal to 18 centimeter. हाँ, and DC is equal to 32 centimeter. And the distance between AB and AC and the distance between AB and AC is 14 centimeter. Full stop. If arcs of equal radii is 7 centimeter, taking AB, C and D, taking A, B, C and D have been drawn then what is the area of the shaded region? What is the area of the shaded region? अच्छा देखिए एक फिगर दे रखी है यहाँ पर, ABCD इधर है, A, B, C और D, और पूरे DC की लेंथ दे रखी है 32 सेंटीमीटर. AB is equal to 18 सेंटीमीटर. एक आर्क ऐसे है, एक आर्क ऐसे है, एक ऐसे है. If the distance between AB and AC is 14 सेंटीमीटर, मुझे ये चीज गलत लग रही है कि AB और AC के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला है इन्होंने. वो AB और AC नहीं होगा, वो AB और DC होगा. ठीक है, ये जो है ना AB और फिर AC के लिए तो यहाँ से ऐसे AC बन जाएगा, तो AB और AC के बीच का डिस्टेंस कैसे, मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अरे रुको तो सही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना ना ना, AB और AC के बीच में नहीं, AB और DC है भाई. वो क्वेश्चन ठीक करिए, AB एंड DC इज 14 सेंटीमीटर. तो वो पूछ रहे हैं शेडेड रीजन का एरिया बताओ. शेडेड रीजन में बस ये जो 4 आर्क्स दे रखी है ना, ये 4 आर्क्स नहीं होंगी. शेडेड रीजन का एरिया बताना है. शेडेड रीजन का एरिया कैसे पता चलेगा? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? 92, 252, 92 सेंटीमीटर स्क्वायर, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, 196. अभी बता रहा हूँ, जो पॉइंट में है फिर तो वही आंसर है ना. टोटल 310 सेंटीमीटर स्क्वायर. टोटल नहीं हो पा रहा है, टोटलिंग मिस्टेक हो गई. कैलकुलेटर मिल जाता ना. नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया.
बोर्ड के पेपर में जा सकते हैं। चलो भाई देखो जरा, यहाँ पर इन्होंने शेडेड रीजन बोला है, अब इन्होंने बोला इफ आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो ये जो रेडियस है ना ये 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, अगर इसको 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 और इसको जोड़ें तो एंगल कितना बन रहा है टोटल? टोटल एंगल बता दो भाई, टोटल एंगल। सर मैं टोटल नहीं हूँ। टोटल नहीं बता पाओगे? देखिए ये है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, फिर टोटल कितना बन जाएगा? 360 डिग्री। और 360 डिग्री का मतलब क्या, इन चारों आर्क को जोड़ दिया तो एक पूरा सर्कल बन गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ट्रेपेजियम के एरिया में से एक सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है बस। ठीक है, तो शेडेड रीजन का एरिया, शेडेड रीजन्स एरिया, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में से सर्कल का एरिया लेस कर देंगे, समझ गए? ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो गया, 32 + 18, 32 + 18 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना दे रखा है, 14, 2 7 = 14, 32 + 18 कितना हो गया, अच्छा माइनस एरिया ऑफ सर्कल तो रह गया पाई r स्क्वायर। ये बहुत बढ़िया सैंपल पेपर है, इसमें रेडियस 7 ही दे रखा है हर जगह। 32 + 18 50 है, 50 इंटू 7 कितना हो गया, 350, माइनस 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 7, 7 का स्क्वायर 154, ये तो रटा हुआ है। 350 माइनस 154 196 पक्का, हाँ 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी आ गया भाई, बताइए क्लियर है? लो जी, तुम्हारी बारी, भेज रहा हूँ, पहले वो करवा रहा हूँ। हाँ जी दिखाओ, दे दो भाई, ठीक है। आराम से भाई, पर इतना स्ट्रेस देने की जरूरत थी नहीं। डाउट, कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट पेज के पांचों बड़े खतरनाक से लग रहे हैं मेरे को। देख लो इसमें सेल वेल पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं, देख लो जरा। और ऊपर लिखा हुआ है लेट्स सी। ये किसने लिखा है? अच्छा ये ठीक है। लॉन्ग साइड ऑफ पिक्चर ऑफ द हार्ट व्हिच ऑफ दीस ब्लड वेसल्स। इन डायग्राम्स को बनाकर समझाने में टाइम लगेगा, कल करवाऊं इनको। हाँ तो पकड़ो जरा, आगे भी हैं सारे ही खतरनाक है, ये तो सब ड्राइंग वाले। अरे सब में, किसी में टेस्ट ट्यूब है, किसी में अमीबा बना हुआ है, न्यूट्रिशन की टाइप्स। ठीक है, ये मेरे को भेजना, कल कराता हूँ, ठीक है ना? ग्रुप पर एक बार शेयर, बल्कि ग्रुप पर ही कर देना शेयर। अरे ये थोड़ी देर में गुस्सा हो जाएगी, इसका तो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 10, चलो बता रहा हूँ अभी। 10 है ना बस? क्या चल रहा है? ये चल रहा है क्या होता है? अच्छा अच्छा, चलिए जी ये क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस which of the given options correctly represents the parent acid? Represents the parent acid and base parent acid and base of potassium sulfate.
ऑप्शन ए बी सी डी, पेरेंट एसिड पेरेंट बेस H2SO4, H2CO3, HCl और H2SO4। पेरेंट बेस क्या है? Na2SO4 है। अच्छा 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 KOH, CaCO3, KOH। अरे रुको तो सही। Which of the given options correctly represents the parent acid and base of potassium sulfate? ठीक है, पोटेशियम सल्फेट का मतलब क्या है कि जो एसिड है, एसिड में तो सल्फेट मिलेगा, ठीक है, यहां से तो सल्फेट आ गया। अगर इन दोनों का तो रिएक्शन होगा नहीं, क्योंकि Na2SO4 कोई बेस थोड़ी है, नहीं ना, यहाँ पर सल्फेट नहीं है, तो H2SO4 और KOH, ये जो OH है ये H2 के साथ जुड़कर वाटर बना लेगा, और K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन डी। भाई इसमें सल्फेट आ रहा है और इसमें पोटेशियम आ रहा है, तो पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा। बस एसिड और बेस दोनों है, इसमें OH भी है, इसमें SO4 भी है। अब ये तो पागल बनाने वाली बात है, CaCO3 कहाँ से बेस हो गया? OH तो है ही नहीं इसमें, टोटल तो लिखा हुआ ही नहीं है इसमें, और इसमें Na2SO4 है, तो ये सल्फेट है, यहाँ पर भी टोटल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों तो गलत हो गए, और ये एसिड नहीं है। क्या तुम भी पढ़ो। असल में कुछ भी गड़बड़ होती है वही है। मार्बल में अगर HCl डाल दें, CO2, मार्बल क्या हो गया? CaCO3 और HCl। नहीं, गैस वगैरह तो नहीं। एक तो बन जाएगा CaCl2 और इधर बन जाएगा H2CO3, ठीक है। पहले एक बात तो बताओ कि हमारे पास एसिड के रिएक्शन में सॉल्ट प्लस एसिड वाला रिएक्शन कहाँ, तो था ही नहीं। अरे हाँ, CO2 प्लस H2O बनता है ना उसमें तो। हाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड हो, तो उसमें कार्बन सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो आता ही आता है। और एक चीज और याद रखना कि केमिस्ट्री में जहां पर भी गैस की कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, अगर उसका क्वेश्चन है तो या तो हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो देख लेना कि अगर कहीं पर जैसे यहाँ पर CaCO3 नजर आ रहा है, तो समझ जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी यहाँ पर, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है ऑप्शंस में, हाइड्रोजन दे ही नहीं रखा, तो बिना कुछ सोचे समझे CO2। अगर कहीं पर हाइड्रोजन गैस ऑप्शन दे रखा है और CO2 नहीं है, तो हाइड्रोजन गैस ही होगी। ये दो ही गैस लिबरेट हो रही है हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस में, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। अभी आता हूँ तुम्हारे क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ बस करते हैं, क्या हो गया तुम्हें? हाँ तो तुम दे लो दिमाग को रेस्ट, तुम दे दो IT का पेपर। शांति। हमारा स्कूल वाले कह रहे हैं हमने बच्चों को 12:30 छोड़ दिया था ये वाले पार्ट में। पेपर तो 1 बजे खत्म है ना? होता है ना। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कम खबर सकते हैं 1:30 बजे, 1:30, तो 2:30 बजे। हमारा बोर्ड है, सभी बोर्ड है। 1 मिनट, वो क्वेश्चन तुम्हारे पास है अभी?
जो तुम्हारे 3 क्वेश्चंस बचे हुए थे, दिखा दो। क्या उसकी मम्मी मुझे बहुत बोलती है। बोल तुम्हारा दिल क्या करता है? किसकी मम्मी? मैं एक लड़का मैं घर के पास रहता हूँ, उसकी मम्मी फिर मुझे डांटती है। नहीं मम्मी को बोलती है। ये ऐसे आंटी आ रहा है घर के अंदर। ये आंटी होती है बिन बिन सही हो। मैं तो नहीं है, अपन ये आंटी से बात करेंगे ना, देख लेना मेरे साथ करेंगे। बहुत हंसी आ रही है आज। ये अपनी हालत पर हंस रहा है कि कल इसके पेपर में इसकी क्या हालत होने वाली है। तो इतनी बढ़िया हालत हुई थी ना, मैं मजा से पेपर देख पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अरे आज इसका ना दिन खराब है, अभी तो देखना घर जाकर क्या होगा। पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट तुम्हारे भैया ने करा था। पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Point P divides the line segment joining R ऐसा तो कुछ नहीं था, and S 3, -8 in the ratio lambda is to 1 if point P lies on the line। हाँ ये भी एक वेरिएबल है, उल्टा वाई। if point P lies on the line 2x minus y plus 4, 2x minus y plus 4 is equal to 0, then the value of lambda is ऑप्शन ए -1, बी है +1, सी है 1/2 और डी है -1/2। ठीक है, अब जरा देखो, इन्होंने ना ये दे रखा है पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग R -6, 10 और S 3, -8 इन द रेशियो लैम्बडा इज टू 1। तो इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट है R, एक पॉइंट है S। R के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -6, 10 और S के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, -8। -6, 10 और 3, -8। पॉइंट P जो है वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है लैम्बडा इज टू 1 के रेशियो में। तो ये पॉइंट P हो गया, ये इसको लैम्बडा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ से मैं कहूँगा ये है x1 y1, तो x1 -6 y1 +10 और ये लैम्बडा क्या है m1। हाँ जी, सेक्शन फॉर्मूला। और ये हो गया x2 y2, तो x2 हो गया 3, y2 हो गया -8 और m2 कितना हो गया 1। ठीक है, तो ये करके मैं यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो p के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। Coordinates of P m1 x2 plus m2 x1 m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 m1 x2। तो ऐसे लिखने का ये फायदा हो जाता है कि मुझे साफ साफ वैल्यू दिखाई दी जाती है m1
x2 लैम्बडा इंटू 3, तो 3 लैम्बडा प्लस m2 x1, m2 क्या है 1 और x1 क्या है -6, तो -6 इंटू 1 कितना हो गया -6 अपॉन m1 प्लस m2 लैम्बडा प्लस 1 कॉमा m1 y2 क्या है लैम्बडा इंटू -8 यानी कि -8 लैम्बडा -8 लैम्बडा प्लस m2 y1 का मतलब 1 इंटू 10 मतलब 10 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो गया लैम्बडा प्लस 1 सिंस this point capital P lies on the line 2x minus y plus 4 is equal to 0, 2x minus y plus 4 is equal to 0। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट P जो है ये इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो यहाँ x की जगह ये x कोऑर्डिनेट डाल दूंगा, y की जगह ये y वाला, ये पूरा y का कोऑर्डिनेट ये यहाँ डाल देंगे और फिर लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, ये हो जाएगा 2, नहीं ठीक है, 2 इंटू ये पूरा x का कोऑर्डिनेट, तो 2 इंटू 3 लैम्बडा माइनस 6 अपॉन लैम्बडा प्लस 1। हाँ ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं, लिखे तो हैं -1 1 1/2 -1 आ रहा है सर 1 आ रहा है। चलो देखते हैं अभी। तो ये हो गया और y कितना है, y है -8 लैम्बडा प्लस 10 अपॉन लैम्बडा प्लस 1, ठीक है, और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अभी क्या है, ये जो प्लस 4 है ना ये फालतू में परेशान कर रहा है, इसको उधर ले जाओ, ये -4 हो गया, ताकि यहाँ मुझे एलसीएम लेने का झंझट ना पड़े। इधर भी डिनोमिनेटर लैम्बडा प्लस 1, इधर भी डिनोमिनेटर लैम्बडा प्लस 1, तो ये एलसीएम हो गया अपने आप ही। तो 2 इंटू 3 लैम्बडा कितना हो गया 6 लैम्बडा, 2 इंटू -6 कितना हो गया -12, -8 लैम्बडा कितना हो गया +8 लैम्बडा, और माइनस प्लस 10 कितना हो गया -10 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू -4, नहीं लैम्बडा प्लस 1 पूरा जाएगा उधर। हाँ ठीक, कैसे 6 + 8 कितना हो गया 14 लैम्बडा, -12 और -10 कितना हो गया -22 और -4 इंटू लैम्बडा प्लस 1, तो ये हो गया 14 लैम्बडा -22 इज इक्वल टू -4 लैम्बडा -4, -4 लैम्बडा को इधर ले आओ, 14 लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा -22 को उधर ले जाओ, तो 22 - 4 18 लैम्बडा इज इक्वल टू 18, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1 आ रहा है भाई। हाँ ओके, ऑप्शन बी है इसका, लैम्बडा की वैल्यू 1 है। समझ गए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, और कौन सा? हाँ कल करा दूं बाकी, कौन सा है थर्ड? एक मिनट, एक्स क्यूब क्या है, अरे रुक जाओ थोड़ा, सही सा लग रहा है क्वेश्चन। तो मेरे घर से फोन आया ना, हम्म, आप बोल देना मैं अभी निकलूंगा, अभी फोन आया था। तुम्हारे घर से जैसे ही फोन आएगा ये कहूंगा 1 घंटा हो गया पहुंचा नहीं अभी तक। हाँ? ये नालायक कहाँ घूमता रहता है ना, बिल्कुल इसका पढ़ाई में मन नहीं है, इसके पूरे लक्षण फेल होने के हैं। ऐसी ऐसी चीजें बोल दूंगा कि कल सुबह पिटा हुआ पहुंचेगा पेपर देने। सर मतलब बिना बात की चीज है। सारी दुश्मनी निकाल दूंगा आज ही। सर मैंने मेरी गलती नहीं है आपसे, कुछ नहीं, मजाक आपका कर रहा फेवरेट टीचर हो मेरे। हूं। चलिए देखिए, चलिए जी क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर in the given figure angle P is equal to theta, हमारे कॉलेज में बच्चों ने ऐसे ऐसे कोड वर्ड बना रखे थे
MCQ एग्जाम हुआ और हम टीचर्स वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं और हमको पता भी नहीं चल रहा, चीटिंग चल रही है हमारे सामने, चल रही है चीटिंग। कैसे चल रही है चीटिंग? कोई बच्चा बैठे बैठे ना ऐसे कमर अकड़ गई तो अंगड़ाई ले रहा है, तो अंगड़ाई लेते हुए हरिओम, तो हरिओम का मतलब ऑप्शन ए है ना। किसी ने बैठे बैठे जमाई ली, जमाई लेते जय माता दी, है ना, तो जय माता दी ऑप्शन बी हो गया। ठीक, तो ऐसे ऐसे अलग अलग शब्द बना रखे हैं। और जब पेपर खत्म हो गया, पेपर खत्म होने के बाद में एक लड़का था, वो जैसे होता है ना हर क्लास में एक गद्दार होता है, तो वो गद्दार आया, कहता आपको पता है ये सारे कोडिंग बना रखी थी इन्होंने, इन सारे बच्चों, सबके नाम भी बता दिए, इन सब बच्चों के सर नंबर सेम आएंगे, देख लेना, सबके सेम आए थे नंबर। सर होता है एक ऐसा, क्या बोलते हैं, हाँ ये नहीं, ये तो ऐसे ही फाई दे रखा है। हाँ फ्लक्स का साइन भी ऐसे ही होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, पी क्यू और आर। तो फाई, और ये हो गया थीटा, और ये हो गया एक्स, x+2। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ज्यादा बढ़िया है। बस ये समझ लो कोई खतरनाक टीचर नहीं होना चाहिए। सर स्कूल में इन्विजिलेटर हमारा, हमें पता नहीं चलेगा स्कूल के टीचर थे। x √x³ + x² इंटू tan थीटा इज, इसकी वैल्यू बतानी है। रुक जाओ, ये एक क्वेश्चन है, ये कर लीजिए फिर छोड़ रहा हूँ। -x²/2, ऑप्शन सी है 2/x², ऑप्शन डी है x²/2। हाँ जी, इन्होंने बोला √x³ + x² इंटू tan थीटा, ये बताना है। √x³ + x² इंटू tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, और क्या बोला? tan थीटा, tan फाई तो नहीं बोला ना, तो थीटा के सामने वाला जो है ये हो गया परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूज, बेस निकालना बाकी है, ये निकाल लेते हैं। आज पी के ज्यादा परेशान हो गया। देखिए p² + b² = h², ठीक है। तो p क्या हो गया? x² + b² और x+2 का होल स्क्वायर। तो देखिए भाई x² + b² = x² + 4 + 2x, x² से x² कट गया, b² क्या हो गया? 2x + 4, तो b कितना हो गया? अरे हाँ 4x होगा, क्या प्रणव गलती करवाते हो तुम? ये 4x + 4 हो गया, तो b² = 4x + 4, 4 कॉमन ले लिया, x+1, तो b कितना हो गया? √4 इंटू x+1। अब 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 √x+1, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, √x³ + x² है, तो इसमें x² ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा? x+1, और tan थीटा क्या है? p/b, p/b, ये x² है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो बाहर आकर x हो गया, x इंटू √x+1, परपेंडिकुलर कितना है? x, और बेस कितना है? 2 इंटू √x+1, x+1 से x+1 कट गया, x इंटू x यानी कि x²/2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए जी, ओके बाय बाय। और कल का टाइम बता दूंगा मैं आपको। अरे नहीं, पेपर देकर सारे बच्चों को आ जाने दीजिए। तो कल का टाइम जो है हम रखेंगे 2 बजे, रख लें 2 बजे, है ना, 2 से 3:30 लगातार। 2 बजे स्कूल से आओगे, कोई बात नहीं, 15-20 मिनट में, आधे घंटे में आ जाना। शुरुआत में मैथ्स करा दूंगा, ठीक है।
तो 2 से 3:30 का रखेंगे कल टाइम। फाइनल है, इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा मैं, ठीक है। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, बढ़िया होगा पेपर, बेस्ट ऑफ लक सभी का। चलिए जी, ओके बेटा, फोन फोन फोन। ओके, हाँ जी बोलिए। सर हमारा साइंस का पेपर 26 को है